एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है। और ऐसे में एक और किरदार सामने आता है जिसका नाम है प्रेमू कोहली, जो कि एक हिंदू था और उसने डॉक्टर शाहनवाज के वालिद के साथ मिलकर जो है डॉक्टर शाहनवाज की लाश को अपने कंधों पर उठाकर वो बहुत देर तक दौड़ता रहा। एक प्रेम कोहली, एक माइनॉरिटी, एक हिंदू शख्स हीरो बना हुआ है, जहां पर मुसलमान उसका हाथ चूम रहे हैं। ये एक तस्वीर है जो प्रेम कोहली की है। मैंने देखा है कि शाहनवाज साहब की, डॉक्टर साहब की फैमिली प्रेमो कोहली के हाथ चूम रहे हैं। अब गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। सलाम है प्रेमो कोहली को, वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया। बीच में आते हैं ये प्रेम कोहली, जो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं पर ये लोग इसको जलान आते हैं, एक मुसलमान की डेड बॉडी को बचाने के लिए। और घंटों दौड़ता फिरा वो जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके। एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर? क्योंकि वो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को बचा रहा था, हालांकि उसकी अपने धर्म में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मजहब में ऐसा करना मना। सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की, कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। कि इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है। कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, उसको इंसान ही नहीं समझना। भाई किस तरह क्या कर रहे हो यार? यही तो मेरा सवाल है कि आज हमारे इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई? एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर हैं आज, किसके पास है वो? यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। मगर सर ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं, वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते हैं जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार? तो तुम्हें पता नहीं था 12 एम्बेसडर जा रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार? किसी को निकाला है नौकरी से? कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे? कोई गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं कि भाई पता नहीं कहां मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते पूरा बलूचिस्तान एक SHO की मार है। और अब अदालतों की हालत देख लिया। कहते हैं इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले हैं। कल आपका एक जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो आप मीटिंग से आज उठ के चला गया। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जज टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सुबह सराज का। वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ पंजाब में। उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सब के अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा, बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की अमेरिका को आज चला ही भारती रहे हैं। हम कहाँ हैं इस गेम? नाम है प्रेमो कोहली को, वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया, जली हुई लाश, जले हुए जिस्म को अपने कंधों पर उठाया और घंटों दौड़ता फिरा वो जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके। और फिर एक जगह एक गड्ढा खोदकर डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को वहाँ पर दफनाया। प्रेमो कोहली एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है, क्योंकि वो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को बचा रहा था, हालांकि उसकी अपने धर्म में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मज़हब में ऐसा करना मना है।
लेकिन वो दर्जनों और सैकड़ों मुसलमान जो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को कब्र से निकाल कर जला रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब, तौहीन पैगंबर के नाम पर वो कत्ल है जिसने ये बताया है कि ये समाज, ये सोसाइटी जुनूनियत की किस इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन भाई सलाम है सिंधियों को, सिंध की उस सोसाइटी को जिन्होंने जोक दौड़ जोक और ग्रुप्स में बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज किया है और डॉक्टर शाहनवाज की कब्र पर पहुंचकर वहाँ पर सच्चल सरमस्त से लेकर जो सूफ़ी सिंध के गुज़रे हैं उनकी नज़में, उनके तराने वहाँ पर गाए हैं। डॉक्टर शाहनवाज को तौहीन मज़हब और तौहीन पैगंबर के नाम पर पुलिस ने मारा है। पहले ऐसा होता था कि तौहीन मज़हब या तौहीन पैगंबर का जब इल्ज़ाम लगता था तो हजूम जमा होकर उस बंदे को चौक में निकाल कर या पुलिस से छीन कर मारा करता था। लेकिन अब ये वतीरा बन गया है कि पहले कोयटा में एक ऐसा वाक़या होता है और फिर सिंध में उमरकोट में ये वाक़या होता है कि डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस के हवाले किया जाता है कि जब उनके ऊपर हमेशा की तरह एक मस्जिद का ख़तीब, मस्जिद का मौलवी, मस्जिद का मुल्ला इल्ज़ाम लगाता है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर तौहीन पैगंबर की है। अब वो मस्जिद का मुल्ला, उसके पास इतना टाइम था और होता है मुल्लाओं के पास कि वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि उनके इलाके के कौन से आदमी ने तौहीन मज़हब की है, तौहीन रिसालत की है, ताकि फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ फतवा लगाकर लोगों को जमा करें और उसके बाद उनको कत्ल कर दें, मार दें या जला दें। तो ये हमेशा की तरह एक मौलवी वहाँ से उठता है और वो कहता है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा है और उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज के ख़िलाफ़ लोग जमा होते हैं, मुल्लाओं की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा होती है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अब बन चुकी हैं, जो मजहबी जमातें थीं लेकिन अब सियासी जमातें भी बन चुकी हैं, उनके लोग इकट्ठे होते हैं, सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। डॉक्टर शाहनवाज के रिश्तेदार, दोस्त आराम से चैन की नींद सोए थे कि डॉक्टर शाहनवाज पर ये जो झूठा ब्लास्फेमी का एलिगेशन है उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हजूम ने उनको काबू नहीं किया और अब वो बच गए हैं। तो उनको पता ये चलता है कि पुलिस ने, DIG ने डॉक्टर शाहनवाज को मार दिया है। मेरे फैमिली के ख़िलाफ़, मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ धमकियाँ आती रहीं, उनके ऊपर फतवे लगते रहे, उनके ऊपर हमले होते रहे और लकीली कि हम इस वक्त ज़िंदा